अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। जैसे कि आपको मालूम है कि न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। अगर हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। कुछ इस टाइप का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सबसे पहले जो ये आउटग्रोथ दिख रही है आपको, ये क्या कहलाता है? डेंड्राइट्स कहलाते हैं। और उसके बाद ये जो गोल सा अंडा टाइप एग टाइप ये जो चीज़ दिख रही है, ये इसका क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। न्यूरॉन का न्यूक्लियस ये होगा। सही है। और ये पूरी बॉडी, ये बॉडी टाइप चीज़ ये क्या कहलाएगी? इसकी सेल बॉडी या फिर सोमा। सेल बॉडी या सोमा। सही है। इसके बाद ये पूरी सेल बॉडी आ गई। अब इसके बाद सेल बॉडी जहाँ से ख़त्म होगी वहाँ से क्या दूसरी ये लंबी सी टेल टाइप जो चीज़ निकल रही है, क्या कहलाएगी? इसका एक्सॉन। ये इसका क्या है? एक्सॉन है। एक्सॉन। और लास्ट में जो ये टेल की आउटग्रोथ निकल रही है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी क्या कहलाएगी? इसका एक्सॉन टर्मिनल। सही है। अब इस पूरी टेल को, इस एक्सॉन को जिस चीज़ ने कवर किया है, जिसको मैं ब्लू कलर से कलर कर रहा हूँ, वो इसकी एक्सॉन की एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। सही है। जिसके अंदर हमारे पास डेंड्राइट आ गया, इसका न्यूक्लियस आ गया, सेल बॉडी आ गई, एक्सॉन आ गया, एक्सॉन टर्मिनल आ गया। सही है। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर के को लेकर हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी टाइप्स के न्यूरॉन पाए जाते हैं, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो मेनली हमारी बॉडी के अंदर चार टाइप्स के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले यूनिपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन और सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अगर हम यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करें तो यूनिपोलर न्यूरॉन के अंदर बस क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? हमारे पास एक्सॉन प्रेजेंट होता है। उसके अंदर उसके साथ कोई सोमा सेल बॉडी के साथ कोई डेंड्राइट्स नहीं निकल रहे होते। मतलब हमने जो पहले पढ़ा था कि न्यूरॉन्स के अंदर हमारे सेल बॉडी से न्यूरॉन वो डेंड्राइट्स की आउटग्रोथ हो रही थी, आउटग्रोथ निकल रहे थे। लेकिन ये यूनिपोलर न्यूरॉन के अंदर कोई डेंड्राइट्स नहीं निकल रहे होते। मतलब यूनि मतलब सिंगल, मतलब सेल बॉडी के साथ खाली सिंगल चीज़, खाली सिंगल एक्सॉन प्रेजेंट है, तो हम इसलिए इसको कहेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। अब ये यूनिपोलर न्यूरॉन कब बनते हैं? ये हमारी इनिशियल स्टेट है न्यूरॉन्स की, जब डेवलपमेंट होती है तो ये न्यूरॉन्स जब बनते हैं, इसलिए ये क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेज है न्यूरॉन्स की। एम्ब्रियोनिक स्टेज के वक्त ये बनते हैं। सही है। और फिर ये या फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप आ गई मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन कंप्लीट न्यूरॉन होता है, मतलब कि जिसके अंदर मल्टी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, मल्टी मतलब बहुत सारे। अब इस सेल बॉडी के साथ एक तो एक्सॉन निकल रहा है। सही है। मल्टी मतलब दो से ज़्यादा ना, एक इधर एक्सॉन निकल रहा है और दूसरी तरफ सेल बॉडी के साथ देखो एक डेंड्राइट ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, कितने सारे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। अब दो से ज़्यादा चीज़ें वो सेल बॉडी से निकल रही हैं ना, तो हम इसे कहेंगे मल्टीपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन। सही है। अब ये बात आती है कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। ये मोस्टली हमारे कौन से एरिया को कवर करते हैं? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के एरिया को कवर करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सही है। ये बात भी समझ में आ गई। अब थर्ड टाइप हमारे पास आएगी बाइपोलर न्यूरॉन की। बाइपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं? अब हमारे पास ये क्या है? सेल बॉडी सोमा, सेल बॉडी आ गई हमारी, सेल बॉडी इसकी, सेल बॉडी इसकी, सेल बॉडी इसकी। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी से कितने डेंड्राइट्स निकल रहे थे? एक ये निकल रहा था, एक ये, एक दो तीन चार पाँच, पांच डेंड्राइट्स निकल रहे थे। लेकिन हमारी सेल बॉडी के अंदर बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर क्या निकल रहा है? खाली एक ही ब्रांच निकल रही है इसकी, जो कि आगे जाके बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रही है। अगर सेल बॉडी के अंदर से बस एक ब्रांच यहाँ से निकले डेंड्राइट्स की,
और एक्सॉन की ब्रांच यहाँ से निकल गई, सही है। डेंड्राइट्स की एक ब्रांच, एक्सॉन की एक ब्रांच, 1+1 2। और बाय का मतलब भी क्या होता है, 2। तो हम क्या कहेंगे इसको, बायपोलर, मतलब बायपोलर न्यूरॉन, मतलब कि सेल बॉडी के अंदर से दो ब्रांचेस निकल रही हैं, सही है। तो हम इसे क्या कहेंगे, बायपोलर न्यूरॉन। अब अगर हम इसकी साइट ऑफ कहाँ पर प्रेजेंट होता है वो बता, वो देखें, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, रेटिना के अंदर प्रेजेंट होगा। रेटिना वो जगह है जहाँ पर हमारी आई के अंदर इमेज बन रही होती है, रेटिना के अंदर प्रेजेंट होगा। और इसके बाद और कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऑल्फैक्टरी ब्रेन के अंदर। ब्रेन का पार्ट है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी पार्ट के अंदर ब्रेन के क्या प्रेजेंट होंगे, ये बाइपोलर न्यूरॉन। इसीलिए हमने यहाँ पर मोस्टली का वर्ड यूज़ किया, मोस्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब बाकी जो जगह है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, वो कौन कवर करेगा, बाइपोलर न्यूरॉन, सही है। अब लास्ट टाइप जो हमारे पास है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं कि सेल बॉडी से ब्रांच तो एक ही निकल रही है, ब्रांच एक ही निकली, लेकिन आगे जाके वो, जैसे ब्रांच इधर से ये एक ही निकली, सही है, और आगे जाके ये ऐसे ब्रांच निकली एक, और ये आगे जाके एक एक डेंड्राइट्स की तरफ चली गई और एक सोमा की तरफ चली गई, ये डेंड्राइट्स बन गए, सही है। और फिर ये आके आगे जाके ये डेंड्राइट्स और ये एक्सॉन बन गए, सही है। ये सेल बॉडी आ गई। अब इधर से एक ही ब्रांच निकल रही है, एक ही ब्रांच निकल रही है, लेकिन ये आगे जाके बायपोलर के अंदर कन्वर्ट हो रही है ना, इसीलिए इसको कहेंगे सूडो। सूडो मतलब फॉल्स, ये फॉल्स ब्रांच हो गई ना, कि कहते हैं एक ब्रांच निकली और आगे जाके दो के अंदर, एक्सॉन के अंदर भी डिवाइड हो गई और ये किसके अंदर भी डिवाइड हो गई, डेंड्राइट्स के अंदर भी डिवाइड हो गई। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, सही है। अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो ये मेनली कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब कि ये जहाँ पर कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसको क्या करते हैं, सेंस करने के लिए काम आते हैं। अगर आज के लेक्चर में कोई आपको क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।